Hello nursing warriors, welcome you all in my class the nursing digital. Hope you all are fine. आज हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन से इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग्स से इन्फेक्शन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे. चैनल को ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. इन्फेक्शन, अब देखते हैं हम लोग इन्फेक्शन होता क्या है. इंट्री ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट इनटू द बॉडी, मतलब क्या, किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट का हमारे बॉडी में या फिर किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में इंट्री करना, यानी आना, एक इंट्री करना इन्फेक्शियस एजेंट का, और उसका इंट्री करने के बाद मल्टीप्लिकेशन होना, डिवाइडेशन होना, मल्टीप्लाई होना, एक जो है इन्फेक्शन होता है, एक इन्फेक्शियस कॉज होता है. इट इज़ एन इन्वेशन ऑफ ससेप्टेबल होस्ट बाय द पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन अ डिजीज. ये इसमें मतलब इन्वेजन होता है, एक ससेप्टेबल होस्ट का इन्वेजन होगा क्या करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन को जो है एक प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करता है. इन्वेजन मतलब होता है एक्शन ऑफ एंटरिंग अ प्लेस वेयर यू आर नॉट वांटेड एंड डिस्टर्बिंग समबडी. यहाँ पे इंटरी करना, जहाँ पे किसी को हम लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन इंटर करेंगे और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन्स जो हैं डिजीज को कॉज करेंगे, डिजीज कराएंगे, डिजीज को कॉज करेंगे, जिनकी वजह से डिजीज होगा. देन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इन्फेक्शियस एजेंट में बी बैक्टीरिया. इन्फेक्शियस एजेंट बैक्टीरिया हो सकती है, फंगस हो सकती है, स्पाइरोचिट्स हो सकती है, या फिर अदर जो भी इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो हो सकते हैं. कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन, ये सारे जो हैं इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होते हैं. फेवरेबल कंडीशन, अंडर फेवरेबल सर्कमस्टांसेस ऑफ द होस्ट एंड द इन्वायरमेंट और होस्ट की एक फेवरेबल कंडीशन में, इन्वायरमेंट और होस्ट के अंदर जो भी इन्वायरमेंट है और जो भी फेवरेबल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये अपने इन्फेक्शन को स्प्रेड आउट करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं, पैथोजेंस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. देन हमारा नेक्स्ट है नेचर ऑफ इन्फेक्शन. अब इन्फेक्शन का क्या नेचर होता है, कैसा इन्फेक्शन होगा. इन्फेक्शन इज द इन्वेजन ऑफ द होस्ट बाय अ पैथोजन. इन्फेक्शन इन्वेजन होता है होस्ट का किसके थ्रू, पैथोजन के थ्रू, पैथोजन के थ्रू. डिजीज रिजल्टिंग इफ द इन्वेडिंग पैथोजन अल्टर बॉडी फंक्शन. डिजीज तब होता है जब जो भी इन्वेडिंग पैथोजेंस हैं, जो भी पैथोजेंस हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो बॉडी में इंटर किए और कोई भी बॉडी फंक्शन को अल्टर किए, कोई भी बॉडी फंक्शन को डिस्टर्ब किए, तो वो क्या करेगा, डिजीज को कॉज करेगा, डिजीज रिजल्ट लाएगा. मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज इंक्लूड सिम्टम्स, साइन एंड सिंड्रोम. डिजीज के मैनिफेस्टेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइंस है और क्या सिंड्रोम है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिम्टम्स आर सब्जेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजीज स्प्रेड ओनली बाय द पेशेंट. सिम्टम्स एक सब्जेक्ट होता है, जो भी डिजीज स्प्रेड हुआ है पेशेंट के थ्रू, वो होता है सिम्टम्स. साइन और ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन. साइन क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन होता है. डिजीज ऑब्जर्व्ड आर मेजर्ड बाय अदर. जो भी कोई भी डिजीज ऑब्जर्व किया गया या फिर किसी और के द्वारा मेजर किया गया, तो वो होता है साइन. देन हमारा क्या, कितने स्टेजेस में होते हैं इन्फेक्शन. फर्स्ट वन इज इंक्यूबेशन, देन प्रोडर्मल पीरियड, देन इलनेस, देन डिक्लाइन, देन कॉन्वेलेसेंस. अब देखते हैं हम लोग इंक्यूबेशन क्या होता है. किसी भी पैथोजन या फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन के मतलब कांटेक्ट में आने से पहले
आने आने पर, कांटेक्ट में आने पर और सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने के जो भी बीच का टाइम होता है, सिम्टम दिखाई देने के बीच का और कांटेक्ट में आने के बीच का जो टाइम होता है वही इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड। प्रोडर्मल पीरियड, प्रोडर्मल पीरियड क्या होता है? आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड बिफोर सिम्टम, सिम्टम से पहले बिफोर, और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद का पीरियड क्या होता है हमारा? प्रोडर्मल। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इलनेस क्या होगा? अब जो भी बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, वो इंटर कर लिए तो क्या करेगा? इलनेस कॉज करेगा। क्या करेगा? इलनेस कॉज करेगा। देन है डिक्लाइन। डिक्लाइन फेज में क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट हैं वो डिक्रीज होने लगेंगे, डिक्लाइन होने लगेंगे। पहले ज़्यादा थे फिर कम होने लगेंगे। क्यों कम होने लगेंगे? उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होने लगेगा, इसकी वजह से इन्फेक्शन कंट्रोल में आने लगेगा तो कम होने लगेगा। कॉन्वेलेसेंस मीन्स होता है ट्रीटमेंट टू रिकवरी पीरियड। ट्रीटमेंट टू रिकवरी पीरियड होता है हमारा कन्वर्सन। क्या होता है? ट्रीटमेंट टू रिकवरी पीरियड हमारा होता है कन्वल्सेंस। फिर हम लोग देख लेते हैं एक बार और इसको, आप लोग को सही समझ में आया होगा। तो इंक्यूबेशन क्या होता है? कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आने के बाद का और सिम्टम्स दिखाई देने के बीच के टाइम को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद का और सिम्टम दिखाई देने के पहले का टाइम को प्रोडर्मल पीरियड। इलनेस वाले टाइम को डिक्लाइन। इलनेस जब होगा वो कम होने लगेगा तो डिक्लाइन बोलेंगे। देन हमारा कन्वल्सेंस, जब प्रॉपर हम लोग रिकवरी कर लेंगे, ट्रीटमेंट के बाद हम लोग रिकवरी पीरियड में जो रहते हैं उसको कन्वल्सेंस पीरियड बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं? इंडोजेनियस हो सकता है और एक्सोजेनियस। इंडोजेनियस और एक्सोजेनियस कौन कौन से सोर्स है? 2 सोर्सेस हैं हमारे, इंडोजेनियस और एक्सोजेनियस। इंडोजेनियस इन्फेक्शन आर कंट्रैक्टेड फ्रॉम द होस्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द फ्लोरा। इंडोजेनियस इन्फेक्शन जो होता है होस्ट को खुद से हो जाता है, वो खुद से होता है या फिर फ्लोरा से, खुद को होता है फ्लोरा से। Then exogenous patient suffering from these infection can transmit to other person। जो भी पेशेंट है जो सफ़र कर रहा है किसी भी इन्फेक्शन से, वो ट्रांसमिट कर सकता है दूसरे को। जैसे कि हुआ था कोविड वायरस से एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ था। तो वैसे ही एक्सोजेनियस होता है। इंडोजेनियस कम्युनिकेबल नहीं होता है, एक दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं होता है। एक्सोजेनियस इन्फेक्शन आर डिराइव्ड। एक्सोजेनियस इन्फेक्शन एनिमल से हो सकता है, मेन से हो सकता है, सॉइल से हो सकता है। इन सारी चीज़ों से एक्सोजेनियस इन्फेक्शन हो सकते हैं आपको। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन होता है, इसका स्टेजेस देख लिए, इसका क्या रूट्स नेचर देख लिए, क्या इन्फेक्शन होता है ये देख लिए। तो आप देखते हैं इन्फेक्शन कैसे इंटर करता है, कौन से रूट के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। देयर आर 5 मेन रूट्स, 5 मेन रूट्स हैं इन्फेक्शन को होस्ट में इंटर करने के लिए। फर्स्ट वन इज रेस्पायरेटरी रूट। रेस्पायरेटरी रूट में क्या होगा? ऑर्गेनिज्म कॉजिंग रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन आर। जो भी ऑर्गेनिज्म हैं रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन को कॉज करते हैं होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस होता है, निमोनिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इन सब की वजह से हम सभी को जो है रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन को फैलाते हैं सारे बैक्टीरिया वायरस। देन हमारा है एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट में क्या होता है? एलिमेंट्री ट्रैक्ट जैसे बैसिलस, डिसेंट्री हो जाएगा, एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर को क्या बोलते हैं? टाइफॉइड फीवर को ही एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। देन हमारा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में भी हमारे कई सारे डिजीज आ जाएंगे, जैसे हर्पिस वायरस के थ्रू, हर्पिस इन्फेक्शन के थ्रू जो है
या फिर रैबीज आ जाएगा, फैलेरिया आएगा, डेंगू आएगा, मलेरिया आएगा, ये सारे से जो होता है स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाएंगे। देन हमारा जेनाइटल ट्रैक, जेनाइटल ट्रैक में जो है सिफिलिस होगा, गोनोरिया होगा, हेपेटाइटिस बी होगा, एड्स होगा, ये सारे जो है जेनाइटल ट्रैक से थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं इन्फेक्शन। देन हमारा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू मदर के रूबेला, पैरासाइट, पैलिडियम, टिप्नोमा पैलिडियम वायरस, ये सारे वायरस जो है हम लोग का प्लेसेंटा के थ्रू हो सकते हैं। देन हम लोग देखेंगे इस इन्फेक्शन चैन, चेन क्या है, इन्फेक्शन का कैसे चैन होता है। सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट, सबसे पहले क्या होंगे, इन्फेक्शियस एजेंट आएंगे, इन्फेक्शियस एजेंट आएंगे तो फिर जाएंगे रिजर्वायर में, एक प्रॉपर प्लेस, रिजर्वायर क्या होता है, एक प्रॉपर प्लेस होता है जहाँ पे जो है इन्फेक्शन जो है रहते हैं, रिजर्वायर। देन हमारा पोर्टर ऑफ विजिट, अब रिजर्वायर से कहाँ किस जगह से ये लोग निकलेंगे, रिजर्वायर के में आके इकट्ठा होंगे, उसके बाद कहाँ से ये लोग निकलेंगे। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस मोड के थ्रू, कौन से मोड के थ्रू, रेस्पिरेटरी या फिर डाइजेस्टिव या फिर कौन से मोड के थ्रू ये हमारे बॉडी में एंट्री करेंगे। देन पोर्टल ऑफ एंट्री, अब किसके थ्रू, कौन से जगह से ये लोग इंटर कर रहे हैं। देन ससेप्टिबल होस्ट, फिर ये लोग इंटर करते हैं बॉडी में और खोजते हैं कि मतलब कौन सा ऐसा होस्ट है, कौन सा जो है ज़्यादा कमज़ोर है, ज़्यादा किसकी इम्यून वीक है, उसके अंदर जाके ये लोग इकट्ठा होते हैं और डिजीज़ को, उसके इम्यून को वीक करते हैं और डिजीज़ को कॉज करते हैं। फिर ये साइकिल चलता ही रहता है, इन्फेक्शियस साइकिल। ये इन्फेक्शन चेन का क्या है, एक चेन है इन्फेक्शन का। सो अब आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे जो की लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक से करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।